अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन मोहतरम, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आप हजरात से अर्ज़ की थी कि जवाद जाफ़र के सानिया पर हमारे इलाके के लोगों ने जिस तरह आवाज़ उठाई, एहतजाज किए, मुस्बत किरदार अदा किया, वो काबिल तहसीन है। वहीं पर हमारे चंद नौजवानों ने सोशल मीडिया पर जो सरगर्मियाँ इख्तियार की, वो इस केस से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ थी। शुरू शुरू में जब हमने उनकी पोस्टें सोशल मीडिया पर देखी, तो हमने सोचा शायद फ़र्त जज्बात में आकर ये इस तरह कर रहे हैं, तो चीज़ों को नज़रअंदाज किया। लेकिन जब मुसलसल वो मुहिम जोई चलती रही, फिर अंदाज़ा हुआ कि ये पूरे मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है। जो नौजवान मदरसा बाइकाट की मुहिम चला रहे थे, मदरसा हम जन्सपरस्ती के अड्डे हैं, इस तरह की पोस्टें कर रहे थे, और जिन लोगों को टैग करके वो पोस्टें की जा रही थी, हमें उन लोगों का भी पता है कि वो किस लॉबी के तहत काम करते हैं, वो किन एनजीओज़ के तहत काम करते हैं, और फिर यही लोग हमारे नौजवान तबके की ब्रेन वॉशिंग करते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है कि आपका नज़रिया क्या है, लेकिन एतराज़ तब होता है कि जब आप माशरे के एक मुअज़्ज़ज़ तबके की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करते हैं, जब आप मदारस का गलत इमेज माशरे में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वो मदारस जिन्होंने इस माशरे में एक अहम रोल प्ले किया है, एक बेसहारा कमज़ोर तबके को सहारा दिया, उनको तालीम से आरास्ता किया, उनकी कफ़ालत की है। आप मुझे बताएं, कोई मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर अगर किसी मरीज़ का गुर्दा निकालता है इलाज के बहाने और वो बेचता है, तो क्या आप पूरे तभी शोबे से बाइकाट की मुहिम चलाएंगे? नहीं, आप कहेंगे कि ये फ़र्द वाहिद का जुर्म है, ये इस एक डॉक्टर का जुर्म है, ये पूरे इस शोबे को हम मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। तो अगर मदारस में कोई एक आदमी गलती करता है, उसकी सज़ा आप पूरे इस सेटअप को देते हैं, पूरे सेटअप को आप गलत कहते हैं, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आपके कपड़ों को अगर जुएँ पड़ती हैं, तो क्या आप कपड़ा बाइकाट की मुहिम चलाएंगे? कभी भी नहीं, बल्कि आप कपड़े को साफ सुथरा करेंगे और फिर पहनेंगे। तो अगर कहीं खामियां हैं, तो उन खामियों को दूर करने की ज़रूरत है, ना ये कि ये सिस्टम ही ख़राब है, ये कहना ये ज़्यादती की बात है। बाकी जो ये कहते हैं कि मदारस हम जन्सपरस्ती के अड्डे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लेवल पर पिछले 5 से 10 साल के अदाद व शुमार चेक करें और देखें कि इस तरह के जराइम किस तबके से ज़्यादा रिपोर्ट हुए, कहाँ से ज़्यादा रिपोर्ट हुए, आपको ख़ुद पता चल जाएगा। पार्लियामेंट में हम जन्सपरस्ती को लीगलाइज करने के लिए बिल कौन लेकर जाता है? वो लोग किन अदारों से निकल कर आते हैं? वहाँ भी दीनी जमातें उनकी मुखालफत करती हैं, वो उनके लिए रुकावट है। इस्लामाबाद में हर साल हम जन्सपरस्ती की आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट होते हैं। क्या वो लोग मदारस से गए होते हैं? तो इसलिए कि हम कहते हैं कि जो भी इन जराइम में मुलव्वस हो, चाहे वो मदारस से हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज से हो या किसी और तबके से हो, तो वो उस फ़र्द वाहिद का जुर्म होता है और उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। हम तो बबांगे दोहल कहते हैं कि ऐसी कानून साजी करें, इस तरह के जराइम में मुलव्वस अफराद को सरेआम फांसी दें। जहाँ भी जब हम कानून साजी के लिए दीनी जमातें जाती हैं, वहाँ भी सेकुलर जमातें वो रुकावट बनती है और कहती हैं कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए नौजवान भाइयों से ये दर्दमंदाना गुजारिश है कि आप माशरे के असासा हैं, मुस्बत रोल अदा करें। इस तरह की मनफी प्रोपगंडा और तकसीम वाला जो अमल है, ये ना करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।